से भी सबका साथ मिलेगा। एक बात अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि स्ट्रांगली भारत ने ये कह दिया यूएनएससी को भी कि जो संस्थाएं वक्त के साथ खुद को बदलती नहीं है वो एक वक्त के बाद अपनी प्रासंगिकता को खो देती है। यही वजह है कि बहुत सारी रीजनल संस्थान आ रही है सामने, ये सोचना पड़ेगा कि वो क्यों प्रभावशाली है। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर सलोनी जिस तरीके से ये तमाम G20 के देश थे और ये मंच भी था और यहाँ से बहुत दृढ़ता के साथ में ये बात यहाँ पर रखी गई है कि अब वो समय आ चुका है, जैसा आपने कहा कि बदलाव जरूरी है और वो बदलाव अब करना पड़ेगा, चाहे आप वीटो पावर लगाइए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी जो है एक साथ आए, क्योंकि अमेरिका पहले से ही लगातार समर्थन करता रहा है। देखिए, अब यूएनएससी में सदस्यता मिलना हमारे लिए जरूरी भी है और हमारी ये एक तरह से कहें हमारा ये ओहदा है कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए चंद्रयान से चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। G20 में हमने एक ऐसे देश की आवाज बनने की कोशिश की, अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, 55 देशों का संगठन है, लेकिन आवाज बनने की हमने कोशिश की। तो हम बता रहे हैं कि हम वर्ल्ड लीडर्स की अब रैंकिंग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, हम कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं जो लीडरशिप है उसे भी, तो अब तो जरूरी है। बिल्कुल, और हम फिफ्थ इकोनॉमिक पावर हैं इस वक्त दुनिया की और तीसरी हम बनने के लिए तैयार हैं। यूएनएससी के लिए अनामिका जैसा हमने कहा, हम पहले से ही पूरी तरीके तैयार हो चुके थे, लेकिन अब दावेदारी और मजबूती के साथ हमने फूंक दी है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही चीन जरूर बार बार इस पर अपनी वीटो लगाता रहा है, लेकिन अगर आज वहां पर किसी भी तरीके से कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाए तो भारत उसमें जो है जीत जाएगा। रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं आखिर कैसे भारत अपनी दावेदारी को मजबूत G20 के बाद और मजबूती के साथ कर रहा है। रिपोर्ट देखो। हिंदुस्तान की चकाचौंध, दिग्गजों का जमावड़ा और मोदी का मास्टर कार्ड। नई दिल्ली से बैठकर पीएम मोदी ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। दुनिया के ताकतवर देशों के संगठन G20 का स्वरूप ही बदल डाला। सीधे शब्दों में कहें तो मोदी ने G20 का नाम बदल दिया और अब बहुत जल्द ही ये G21 हो जाएगा। कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मोदी के नेतृत्व में G20 में क्या क्या हुआ, एक एक कर सब कुछ बताएंगे कि कैसे एक महाआयोजन भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। पहले राष्ट्रपति के डिनर की इन भव्य तस्वीरों को देखिए। प्रेसिडेंट मुर्मू के आमंत्रण पर बाइडेन से लेकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मिलकर सभी का शानदार स्वागत किया। भारत मंडपम में डिनर में पीएम मोदी के साथ ही उनकी कैबिनेट और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अगर G20 के पहले दिन की सबसे बड़ी कामयाबियों की बात करें तो 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं जो हिंदुस्तान के हिस्से में आई हैं। इनमें है G20 का नई दिल्ली में साझा घोषणा पत्र पारित करवाना, तो उसके बाद है अफ्रीकी संघ का G20 में स्थायी सदस्य बनना, और तीसरा यूक्रेन युद्ध में संवाद पर सभी देशों का सहमत होना। इसके बाद बात आती है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, तो वहीं वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन का भी पीएम मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। अब आपको एक एक कर हर कामयाबी के बारे में पूरी तफसील से बताएंगे कि ये कैसे मिली और इसका कितना फायदा होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि भारत ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से पारित करवा दिया। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी देशों ने हामी भर दी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने G20 को बताया कि हमें कैसे विकास करना है, कैसे मिलकर रहना है। जीडीपी नहीं बल्कि इंसानों पर फोकस करने वाली इकोनॉमी बनानी है, और इन सब बातों पर बाकी के सभी देश भारत के प्रस्तावों की हाँ में हाँ मिलाते रहे। India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus.
नई दिल्ली डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से बिना फेरबदल के पास होना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका और चाइना की तकरार तो जग जाहिर है, तो उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन समेत पश्चिमी देशों और रूस में अनबन भी सबके सामने है। लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सब अपनी आपसी लड़ाइयां भूलकर एक साथ आ गए हैं। अब दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि भारत की रणनीति के मुताबिक अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बन गई है, क्योंकि जो चीन दुनिया के गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फांसना चाहता है, अफ्रीकन यूनियन के लिए भी जिनपिंग की इस चाल को मोदी ने चित्त कर दिया। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। पीएम मोदी ने जैसे ही अफ्रीकी संघ से G20 में परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा तो यूरोपियन यूनियन से लेकर चीन ने भी इसका समर्थन किया। भारत ने एक मास्टर कार्ड के साथ 55 देशों के करीब 130 करोड़ लोगों के फायदे पर एक बार में ही मोहर लगा दी। तभी तो अफ्रीका संघ के अध्यक्ष खुशी के मारे पीएम मोदी से लिपट गए। आइडिया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने सब लीडरों को पर्सनली लिखा कुछ महीने पहले, चिट्ठी लिखी, उसके कई का जवाब आया और सबने इस बात का समर्थन किया कि टाइम हैज कम कि अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप होना चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी एक अहम उपलब्धि है यूक्रेन युद्ध को लेकर 2 धड़ों में बटी दुनिया को भी एक करने का मंत्र फूंकना। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में पीएम मोदी ने 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया, यानी मोदी का संदेश साफ है कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। हालांकि अपने दोस्त रूस के खिलाफ सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध शब्द का भी कहीं भी इस्तेमाल न करवाकर मोदी ने पुतिन को भी साधे रखा, क्योंकि बाली समिट में रूस के जिक्र के दौरान सैंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय। चौथी और एक खास डील दिल्ली में हुई। इस ऐतिहासिक डील के लिए G20 समिट को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यह डील है भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के बीच होने वाली एक कॉरिडोर की डील। इसे भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर की डील के तौर पर जाना जाएगा। इसे चीन के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है और यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC। इस डील की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जमकर तारीफ की है। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. चीन को झटके पर झटके दिए तो पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी शुभारंभ कर दिया। इस दौरान मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने बता दिया कि कैसे हम विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। यानी मोदी ने एक एक कर ऐसे मास्टर स्ट्रोक मारे कि G20 से मिसिंग जिनपिंग के होश उड़ गए। दुनिया को एक बार फिर भारत ने दिखा दिया कि क्यों अब हिंदुस्तान का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।